एप्लीकेशन दिलवा दीजिए अखिलेश जी से, जांच होगी, जांच में गलत पाए जाएंगे तो बैन लग जाएगा। अब सपा के पास तो कोई काम है नहीं, अब तो प्रदेश छोड़ के बाहर जा रहे हैं दूसरे प्रदेश में, यही समझाने के लिए। चाहे राष्ट्र की बात की हो तब भी विरोध, गलत अगर हो रहा है तब भी विरोध, सही हो रहा है तब भी विरोध, हर काम का विरोध। विरोध करने का ठेका ले लिए हैं क्या वो सब। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। बात करने के लिए सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, खबर देखी होगी आपने, हलाल प्रोडक्ट्स तो बैन हो गए हैं, क्या स्टैंड है आपका इसमें? देखिए, उस कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको लेकर के आपत्ति जाहिर की गई, आपत्ति लोगों ने दिया, तो एफआईआर हुआ है। तो जब एफआईआर हुआ, जांच हुई है, जांच में दोषी पाए गए हैं, तो सरकार ने उसको बैन लगाया है। अच्छा काम किया है। सपा तो कह रही है कि भारत रत्न दे देना चाहिए हलाल ऑर्गेनाइजेशंस को। अब सपा के पास तो कोई काम है नहीं, अब तो प्रदेश छोड़ के बाहर जा रहे हैं दूसरे प्रदेश में, यही समझाने के लिए। अखिलेश जी को चाहिए कि अपना ध्यान संगठन पर लगाना चाहिए। एक काम बताइए कि जिस काम का वो समर्थन करते हो, चाहे राष्ट्र की बात की हो तब भी विरोध, गलत अगर हो रहा है तब भी विरोध, सही हो रहा है तब भी विरोध, हर काम का विरोध। विरोध करने का ठेका ले लिए हैं क्या वो सब। आजकल तो उनके साथ जो है महेंद्र राजभर क्या गए थे, उस भाजपा का आपका जो पहले आपके साथ थे और अब। सही बताइए, भारतीय जनता पार्टी कल्याण जी छोड़े थे ना, फिर क्या हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, सदन में क्या बोलते थे सपा के खिलाफ, अब जाकर के समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, सपा ये कह रही है कि हलाल शब्द उर्दू है, इसीलिए हलाल का हलाल जो है हलाल हो गया। ये अखिलेश जी सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों के वोट को लेने के लिए, उनके बीच में जो नफरत समाजवादी पार्टी ने बोया है वो नफरत बरकरार रहे, इसी नाते वो बोलते हैं। अच्छा, इनका दावा ये भी है कि जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं, पतंजलि, नेस्ले, अमूल, उनके भी कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हलाल सर्टिफाइड है, तो इन पर भी तो बैन लगना चाहिए। एप्लीकेशन दिलवा दीजिए अखिलेश जी से, जांच होगी, जांच में गलत पाए जाएंगे तो बैन लग जाएगा। रामदेव पर बैन, तहरीर तो दें वो। भाई हम कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ कोई तहरीर पड़ेगी तभी ना पुलिस वाला भी या संबंधित अधिकारी जांच करेगा। नहीं कोई जांच है, एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट सही अपना चल रहा है। अच्छा, बड़ी चर्चा है, मध्य प्रदेश चुनाव तो खत्म हो गया है, मतलब कैंपेनिंग खत्म हो गई है, अब लोकसभा की चर्चा हो रही है, मंत्री पद की बड़ी चर्चा रही आपके लेकर, कब तारीख आ रही है, आपको क्या मैसेज दिया गया है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो राजभर जी रहेंगे, ठीक है। राजभर जी एक ऐसे जीव हैं कि हर जगह सेट हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। जैसे कहाँ? अब जैसे शादी हो रहा है किसी का, तो शादी में महिलाएं पूछती हैं कि कै भर चढ़ल, पूछती है ना, धुआं भी सेट हो जाता है, लोटा भर, गगरी भर, देश भर, प्रदेश भर, तो सगरों तो भर सेट हो ही जा रहा है। पर मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में कहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला तो दीवाना नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा चिंता है आप लोगों को है। धैर्य रखिए, हम जो कहते हैं वही होता है। सब फिक्रमंद है इस बात को लेकर कि आखिर जो है विस्तार कब होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी चिंता दूर की जाएगी और जिस दिन विस्तार होगा तारीख उसकी बता दी जाएगी। आपके एक बयान से कई बीजेपी के नेता हैं वो चिंतित हैं, आपने कह दिया कि हम इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, तमाम नेताओं के। देखिए, एक शब्द बहुअरथ ही तो जह शोभा के हित, ठीक ना। इंडिया गठबंधन के नेता हमारे संपर्क में हैं, जल्दी ही एनडीए में शामिल होंगे। अब चलिए। यूटर्न में राजभर जी का कोई तोड़ नहीं है। आपने नहीं देखा, जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ था तो मैंने कहा ना कि भाजपा के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, मंत्री हैं, तो आप लोग मजाक समझते थे। बाकायदा चाय पीते थे दयाशंकर जी के साथ। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जब कहा था तो आप लोगों को लगा कि मजाक बोल रहे हैं, जब विकेट गिरने लगा तो आप लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं राजभर जी सही बोले। जब फिर उधर से हमने छोड़ दिया, फिर हमने कहा कि अब उधर से अब इधर शुरू हो गया। अब देखिए
मैं फिर कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग हमारे संपर्क में हैं, जल्दी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। पता लग जाएगा यूपी में क्या राजभर करने वाले हैं। अखिलेश यादव को तो शामिल नहीं करवा रहे हैं आप? वो तो बेचारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर ही रहे हैं। हम सट के कर रहे हैं, वो हट के कर रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा रहती है कि ये लोग कहते हैं कि राजभर जी विश्वास पात्र नहीं है। इस चीज को अपने बयानों से आप कैसे पीछे करेंगे, क्योंकि लगातार ये लोग कहते आए। ये वो लोग कहते हैं जो विश्वास पात्र नहीं है। समाजवादी पार्टी 8 बार गठबंधन की, कभी बीजेपी से 89 में गठबंधन करके मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, बसपा से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने, बसपा सपा से, सपा बसपा से, बसपा और सपा कांग्रेस से, सपा आरएलडी से, सपा सुभाषपा से, सपा निषाद पार्टी से। तो वो तो विश्वसनीय है। कांग्रेस वाले करें तो विश्वसनीय है, और ओम प्रकाश राजभर अगर गठबंधन करें तो अविश्वसनीय है। तो ये वो लोग करते हैं जो अविश्वास पात्र हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इधर हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर अपने ही अंदाज में हर चीज का जवाब, और एक बार फिर से एक और यूटर्न, जहां उन्होंने कहा है कि हम जरूर संपर्क में हैं, लेकिन उनको एनडीए में शामिल कराने के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।